थोड़ा सा शाम में इसलिए होने दे रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि एक लाइट की जो एक्चुअल तो अगर ग्रैंड विटारा के कंपेयर में आप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा, ये ग्रैंड विटारा की डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा वेरिएंट एक इम्पॉर्टेंट पहलू क्यों होता है, क्योंकि पीछे जो देख रहे हैं ना सिग्मा को अगर आप एक प्रॉपर रूप से टेस्ट करेंगे तो दिमाग में ये आता है कि बेस मॉडल में ऐसा सफिशिएंट हर एक चीज़ दिया है जो हमें चाहिए, तो क्यों प्रेफरेबल इस व्हीकल पे एक प्रॉपर रूप से इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर कीमत के फ़र्क आप बोलें तो एक यूजुअल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे बेस मॉडल मेरे सिटी में लगभग 12 से 12.25 लाख विदाउट एक्सेसरीज ये पड़ रहा है आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह के साथ में। तो दिमाग में ये आता है कि यार उसमें बटन्स भी दिए हुए हैं और कपलर टू कपलर अगर प्रॉपर कनेक्ट हो जाए तो जो बीच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी इनपुट हो जाएगा। तो क्यों हमें इस डेल्टा वेरिएंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो मैं आपको थ्रू आउट इस वीडियो में बताता हूँ। अब ब्लॉग के तौर पे मैं आपको इसका डेल्टा वेरिएंट का पूरा हर एक डिटेल्स बता देता हूँ। तो जैसे ये गाड़ी दिमाग में आती है ख्याल तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, पर मैं बता दूँ बेस मॉडल में ही आपको ये जो DRL का सेटअप है वो मिलना शुरू हो जाता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो येलो फॉर्मेशन पे है वो भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो फ्रंट ग्रिल का पूरा सेटअप देख रहे हैं, जैसे ऊपर का ये क्रोम है, ये पियानो ब्लैक फिनिश जो कवरिंग के साथ नीचे तक है, सेम एज इट इज़ पूरा सेटअप मिलता है। अब जैसे कीमत दिमाग में आता है तो ये ख्याल आता है कि यार सब चीज़ सेम दिया है फ्रंट का, फिर कितना इसमें कीमत बढ़ाए हैं। तो मैं बता देता हूँ जो मेन खेल है अंदर का, जो मैं सिस्टमेट अभी तो दिखाऊंगा इसके इंटीरियर के सेटअप पे, और साथ ही साथ ये जो व्हीकल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो ये वाला जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर कीमत अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के एक डेल्टा वेरिएंट के नाम से पुटअप किए हैं, जिसका मेन खेल ये वाला सिस्टम है। और मेरा मानना है कि बेस मॉडल में भी आप जाते हैं तो सफिशिएंट यहाँ पर आपके लिए बटन्स दिए हुए हैं डेडिकेटेड, और ये वायर्स के साथ होगा तो प्रॉपर कपलर टू कपलर फिट हो जाएगा, जिसके कारण ये वाली जो गाड़ी है ना इसका ये वाला पोर्शन शायद इससे बड़ा स्क्रीन भी लग जाएगा। तो अगर आप सिंपल इस स्क्रीन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ आता है जिसका कुछ नॉब सिस्टमेट ऐसा है जो इफेक्टिव लगता है। कीज ऑलरेडी आप वाकिफ है, पर फिर भी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। और जैसे ही मैं अगर इंटीरियर को दिखाऊं तो ये डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जो कि यहाँ पर प्लास्टिक, ये सिल्वर लाइनिंग और ये ब्लैक कुछ इस प्रकार के टेक्सचर के साथ मिल जाता है, विच इज ओवरऑल अ गुड थिंग। और बस जैसे ऊपर मॉडल जाते हैं तो उसका प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि बेस मॉडल जो सिग्मा है उसमें यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई है, जो डेल्टा में क्या है राइट साइड भी आपको कंट्रोल सिस्टमेट दे दिए हैं, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। फिर जैसे आउटर से मैं ग्लेंस दिखाऊं तो इंटीरियर कुछ इस प्रकार से लगेगा, विच इज़ क्वाइट गुड इफेक्टिव। और ये जो स्क्रीन है वो प्लस पॉइंट साबित हो जाता है। और इसके कारण जैसे मैं इंटीरियर का एम्बियंट दिखाऊं तो कुछ ऐसा फील आ रहा है, जो कि ऊपर अभी लैंप्स जले हुए हैं तो कुछ लाइटिंग रात को ऐसा लगे। और ना जैसे गाड़ी को भी मैं देखूं तो इंजन का भी इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर ग्रैंड विटारा के कंपेयर में आप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा सॉफ्टली फील आता है। और फिलहाल तो अभी एक रोशनी देख के प्रॉपर सेट कर रहे थे कि कहाँ पर गाड़ी फिट करें। लंबाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इस गाड़ी का, एंड दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। बाकी ऑलरेडी कुछ व्लॉग्स और बाकी गाड़ी के पूरे इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है डू विजिट। तो बेस मॉडल में जैसे देख रहे होंगे सेम आपका बैक लैम्प्स का सेटअप वैसे ही दिया हुआ है। और जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिफॉगर है। ये जो है व्हील कैप अभी फिलहाल इसमें मिसिंग है। बाकी जैसे इस साइड का देख रहे होंगे तो यहाँ पर सेम बॉडी कलर्स में आपको हैंडल्स दिए हुए हैं। मिरर्स भी सेम फॉर्मेशन पे मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ये अट्रैक्शन बहुत अट्रैक्टिव है। और जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो लुक इसका दिखता है ना वो ऐसे सेंटर से दिखता है। सेंटर से लुकिंग के बाद कुछ ऐसा फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप इंटीरियर बताता हूँ, हाँ, और बेस मॉडल से आपको कीलेस एंट्री मिलता है एंड दैट इज़ टोटली अमेजिंग। और कीज़ अगर देखें इसका तो वही सिंपल फॉर्मेशन पे जैसे आप देखते थे, बट कीलेस एंट्री बेस मॉडल से देना दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। इंटीरियर के सेटअप में जैसे मैं अगर अंदर बैठ के देखूं तो यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे सिल्वर लाइनिंग यहाँ पर मिल जाती है, ऊपर प्लास्टिक टच, ये थोड़ा लेदर फिनिश टच मिलता है। सेंटर में ऑफ कोर्स इसमें मिसिंग है डिस्प्ले फॉर्मेशन, बट उसके कंट्रोलिंग के लिए आपको बटन्स दिए हुए हैं। इस चीज़ का आप अच्छे तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं। एसी फॉर्मेशन पे ऐसा कोई आउटर कवरिंग नहीं मिल जाता। वहीं पर जैसे ऊपर मॉडल जाते हैं तो ये वाला कवरिंग और ये वाला कवरिंग आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। नीचे कंट्रोलिंग के लिए सिस्टमेट दिए हुए हैं और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आता है, तो इसका कुछ गियर सिस्टमेट ऐसे है। उसके बाद जैसे MID स्क्रीन को मैं दिखाऊं तो MID स्क्रीन यहाँ है। जैसे चालू करके इसको देखें
तो कुछ इस फॉर्मेशन से मिलता है, जिसमें राइट और लेफ्ट देख रहे हैं एनालॉग है, सेंटर वाला MID है। जो MID है वो ऊपर मॉडल पे जैसे आप ऑल ग्रिप लेते हैं तो जस्ट यहाँ पर टॉगल स्विच मिलता है। अब उस टॉगल स्विच से आप स्नो या स्पोर्ट्स मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा इंटरफेस चेंज लगता है। अदरवाइज एक ग्लेंस में अगर आप इसका इंटीरियर फॉर्मेशन देखेंगे तो इट्स लुक एब्सोल्युटली डिसेंट। अब फ्रंट का भी लुक मैं आपको हल्का सा झलक दिखा देता हूँ। बाहर से लुक अट्रैक्शन वही सेम आपको DRL फॉर्मेशन बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है। डिफरेंस सिर्फ आपके इस हेडलैम्प के सेटअप में आता है, क्योंकि ये जो है ये येलो फॉर्मेशन पे मिलता है। वही ऊपर मॉडल अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा सा वाइट फॉर्मेशन का लुक मिलेगा। बाकी अदरवाइज ये पूरा जैसे लुक आप देख रहे हैं ये क्रोम टच में ही दिया हुआ है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा बताता हूँ। मेरे सिटी में लगभग इसकी कीमत आप 20,20,000 पकड़ लीजिए। और ये जैसे ऑल ग्रिप ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो परफेक्शन ये आता है कि आपको हल्का सा टच में ऑफ रोडिंग का परफेक्शन मिल जाता है। ऑल ग्रिप और 4 व्हील ड्राइव में थोड़ा सा अंतर होता है, पर जैसे इस काउंटिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं कि ऑल ग्रिप कितना बेहतर होगा तो ये सेगमेंट में आई थिंक ये सेगमेंट किंग सिर्फ इस वजह से रहने वाला है कि इसमें हल्का सा जो ऑफ रोडिंग का पैच है उसको कवरिंग के लिए बना दिया। पर अभी रिसेंटली जो इवेंट करवाए थे उसमें जब इसका ऑल ग्रिप का परफॉर्मेंस देखा तो मुझे लिटरली 4 व्हील ड्राइव जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलती है उसके टक्कर का परफॉर्मेंस इसमें देखने मिला था। अब ना मैं आपको हल्का सा इंटीरियर का भी लुक दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ इंजन के परफॉर्मेंस जैसे नॉर्मल वही पुराना ब्रेजा का इंजन जो आप देख चुके हैं 103 bhp का पावर जो प्रोड्यूस करता है 1462 cc डिस्प्लेसमेंट, जिसे ओवरऑल काउंटिंग के हिसाब से 1.5 काउंट करते हैं। और जो माइलेज उसमें अप्रॉक्सीमेशन 20 अराउंड था, तो इसमें भी आप समझ लीजिए कि गाड़ी के हिसाब से अगर ट्रैफिक कंडीशन होगा तो 16 to 18 दे देंगे। अंदर इंटीरियर में क्या चेंजेस है, क्या मिलता है, वो अभी मैं थ्रू आउट आपको बताऊँ। 1 2 3 अब थोड़ा बहुत ब्लॉग के तौर पे ये भी चीज़ दिखा देता हूँ कि इसके इंटीरियर कैसे हैं। इंटीरियर पहले भी मैंने वीडियो डाल दिया, आप वो देख लीजिएगा। और अगर प्रॉपर आप डिटेल्स चाहते हैं तो मेरा ऑटोमोबाइल की चैनल है, स्पेशली सिर्फ रिव्यू के ऊपर, जो विजिल मीडियंस नाम से आप वहाँ पर देख लीजिएगा। इंटीरियर का पर हल्का सा झलक ये फॉर्मेशन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे MID स्क्रीन है तो जैसे मैं बताऊँ कि अभी की इसमें तुरंत था तो ला नहीं मैं पाया था, बट जैसे नॉर्मल फॉर्मेशन पे कुछ इस प्रकार के MID सेंटर स्क्रीन मिल जाती है। और जैसे मैं यहाँ का अगर क्लोज बाय लुक दिखाऊं तो जैसे ये देख रहे होंगे अभी राइट साइड का डोर ओपन है, वो इन्फॉर्मेशन बता देता है। ये जो ऑल ग्रिप है ये टॉगल जैसे मैं राइट और लेफ्ट करता हूँ तो इसके इंटरफेस में थोड़ा सा स्नो और स्पोर्ट्स का ये दिखाने लगता है। दैट्स दी थिंग इफ यू कंपेयर विद द बेस मॉडल। फिर ये डिस्प्ले फॉर्मेशन से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, रात के अंधेरे में थोड़ा ये उतना नहीं दिख रहा होगा, बट जैसे नॉर्मल मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा क्लासी फील देता है। जो लेदर टच है ऊपर आपको ऐसा टफ प्लास्टिक वाला मिलता है, ये जो है सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, तो आपको कुछ इस प्रकार के सिस्टमेट मिल जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर रखने के लिए कुछ जगह वगैरह। ये बेस मॉडल पे इस साइड का जो पोर्शन है ये सेम एज इट इज दिया हुआ है, राइट साइड उसमें मिसिंग है, पर जैसे ऑफकोर्स आप ऊपर के मॉडल जाएंगे तो ऊपर के मॉडल में कुछ इस प्रकार का सेटअप मिल जाता है। थोड़ा बहुत इसमें लाइट कम है इसलिए मैं उतना अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट ओवरऑल कुछ ऐसा क्लासी लगता है। अभी फिलहाल ऊपर के लाइट मैंने सिर्फ जलाया है। और पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी ह्यूज है, इसका डिटेल्स और कितना ये ओपन होता है वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ओवरऑल लुक क्लासी लग रहा है और इस लाइट के साथ अभी शाम के अंधेरे में कैसा लगेगा वो एक झलक आप देख लीजिएगा। तो व्लॉग के तौर पे ये भी आप कलर देख लीजिए। इस कलर में मुझे एक गजब बात ये लगी कि इसका जो पीछे का जो सिस्टम है बैकलाइट वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और साइड ग्लेंस में आपको दिखाऊं तो कुछ अलॉय व्हील के सेटअप के साथ कुछ ये टर्म देता है। थोड़ा सा शाम में इसलिए होने दे रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि लाइट की जो एक्चुअल खूबसूरती है वो अच्छे तरीके से आप देख पाएँ। तो जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये स्टेबल और ये ओपनेबल जैसे मैं पहले बता चुका हूँ उसके साथ पूरा ये आता है। इसको पूरी तरीके से जॉइन इन लोग इसलिए भी नहीं किए क्योंकि ये जो मेन मारुति सुजुकी का लोगो था वो देना था और नीचे लिखा हुआ है ग्रैंड विटारा, तो पीछे से कुछ ऐसा लुक देता है। अलॉय व्हील का सेटअप मैं आपको दिखा दिया हूँ और जैसे साइड का थोड़ा बहुत क्रोम टच आपको मिल जाता है इसमें। देखने मेन जो इसका बेस्ट पॉइंट है वो है इसका सामने का हेडलैम्प्स का सेटअप। और ऑफ कोर्स जैसे ऊपर के वेरिएंट आप जाते हैं दोनों
बेस को छोड़ के, तो ये जो पूरी तरीके से एलईडी फॉर्मेशन आपको देखने मिल जाता है और जो वाइट एलईडी का प्रोजेक्शन है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो जो डेल्टा वेरिएंट है उसका अब कंप्लीट हो गया है शूट और इस तरीके से पार्किंग में पुनः इसको रख दिए हैं और मित्र मंडली अब निकल रहे हैं। और ये जो मेन क्या था कि डेल्टा वेरिएंट का जो वाइट कलर था उसमें दिखाना ज़रूरी था, बाकी कलर से ज़्यादा आई थिंक इसमें ज़्यादा क्लियर समझ में आया। सो बाकी पूरा डिटेल्स जैसे आपने इस चैनल पे जो देखा है, अगर कवरिंग के तौर पे एक रिव्यू पर्पज से देखना चाहते हैं तो मेरा जो एक्चुअल ऑटोमोबाइल का चैनल जो विजिल मिलियंस के नाम से है, आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।